गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ेंगे हम पैराबोला। पैराबोला कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या है, और इसके ग्राफ क्या हैं, और इसके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। आइए सीखते हैं। पैराबोला, देखिए पैराबोला की इक्वेशन होती है, फर्स्ट पैराबोला y² = 4ax। ये पैराबोले की फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचेंगे बेटा, ये समझ लीजिए आप कि पैराबोला का इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ये x हो गया आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये होता है y, ये होता है आपका y डैश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैराबोला को बनाएंगे। ये इस पैराबोला की शेप है, देखिए y² = 4ax, और यहाँ पर जिस पॉइंट पर x एक्सिस y एक्सिस को कट करते हैं, इसको बोलते तो ओरिजिन है, लेकिन जिस पॉइंट पर ये रखा होता है यहाँ पर, इस पॉइंट को इस पैराबोला का बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है बेटा। और यहाँ से a डिस्टेंस आ गई, ये जो आपने a दिखाई दे रहा है इक्वेशन में, ये a डिस्टेंस आगे यहाँ पर होती है इसकी नाभि, जिसको बोलते हैं हम फोकस। फोकस इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक होते हैं a,0। ये हो गई आपकी नाभि। अब जितनी वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से नाभि की डिस्टेंस है, ध्यान से समझिए, जितनी शीर्ष से नाभि की डिस्टेंस है उतनी ही पीछे एक लाइन होती है। इस लाइन का नाम होता है नियता, यानी कि इतनी ही पीछे खींची जाती है नियता। और नियता का इक्वेशन होता है यहाँ पर x = -a, और इस ये वाला जो पॉइंट हो जाता है ये बन जाता है हमारा -a,0। ठीक है बेटा। हमें इस परवलय का, इस पैराबोला की फोकस पता चल गई, यानी कि नाभि पता चल गई, वर्टेक्स पता चल गए, और नियता भी पता चल गई। और क्या, अगर मैं इस नाभि के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दूं, ये यानी कि इस लाइन का नाम अगर मैं लिख दूं a डैश, तो इस लाइन का नाम होता है बेटा नाभिलंब। नाभिलंब, क्योंकि नाभि के ऊपर हमने डाल दिया है यहाँ पर लंब। इंग्लिश में कहते हैं इसे लैटस रेक्टम। और लैटस रेक्टम इसका होता है 4a, यानी कि जो नाभिलंब की लंबाई है a से a डैश तक, ये होती है 4a के इक्वल। 4 टाइप्स के हमारे पैराबोला होते हैं, उन सबका जो नाभिलंब होता है वो 4a ही होता है। अगर हम आधा नाभिलंब बताना चाहें, यानी कि S से a डैश तक की डिस्टेंस बताना चाहें, तो अर्ध नाभिलंब इसको बोलते हैं हम। ये हो जाता है फिर हमारा 2a, इसको बोलते हैं अर्ध, यानी कि आधा, अर्ध नाभिलंब। ये हो जाता हमारा आधा नाभिलंब। ठीक है बेटा। अब अगर तो इस पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता, E की वैल्यू पैराबोला के लिए होती है 1। ये याद कर लेना, ये बहुत कंपटीशन में पूछी जाती है कि पैराबोला की उत्केंद्रता बताओ। तो जो बाकी हमारे जैसे कि y² = -4ax और x² = 4ay और x² = -4ay, देखिए 3 और एक वो रहा और 3 ये रहे। ये पैराबोला 3 नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाते हैं कि इनके फॉर्मूले और इनका जो ग्राफ है वो कैसे खींचा जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पैराबोला होता कैसा है देख लीजिए। देखिए पैराबोला की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो होती है y² = 4ax। इस तरह से ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक, 4 तरह के पैराबोला हैं आपके सिलेबस में। दूसरा है y² = -4ax, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। थर्ड कौन सा पैराबोला है, x² = 4ay, और चौथा पैराबोला कौन सा है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये हो गया आपका पैराबोला। परवलय, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, परवलय। तो पैराबोला 4 टाइप्स के हैं। अब ग्राफ की मदद से इनको सीखते हैं कि देखने में कैसे होते हैं। देखें कैसे भाई, हमें कैसे पता चले कि इस तरह से जो बनता है वो सब क्या है, पैराबोला ही है। वैसे तो देखो मैं और बताऊं आपको, जितने भी आप इक्वेशन ये पढ़ते हो ना, जैसे 3x² + 5x +, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं, ये चीज पढ़े हो। आप क्या कहते हो, इसके गुणनखंड कर दो बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता आपको। एक्चुअली क्या है, ये पैराबोला है, समझ रहे हैं आप, ये क्या है, पैराबोला। जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो इन 4 पैराबोलों की शेप में ही आता है हमेशा। जब इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं तब हमें पता चलता है ये कि हमें ये किस चीज का इक्वेशन है, पैराबोला का। लेकिन अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, खाली एक इक्वेशन दे रखी जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, और बस इतना ही पता है कि इसके दो क्या होते हैं, इसके मूल होते हैं, रूट्स, और बस। लेकिन अदरवाइज अगर जब इसे ग्राफ से देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा पैराबोला ही बनता है। ये पैराबोला, अभी पैराबोला 4 कौन कौन से होते हैं, देखिए। चार तरह के पैराबोला हैं आपके। सब पहला हो गया आपका y² = 4ax। दूसरा हो गया आपका y² = -4ax, ठीक। थर्ड टाइप से हो जाएगा x² = 4ay, और ये हो जाएगा x² = -4ay, ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ देखो, इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। इसके फॉर्मूले जो पैराबोला के हैं इस फॉर्म के, यहां पर आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आप ग्राफ याद कर लें। ग्राफ के ऊपर ही मैं सब कुछ लिख रहा हूं, तो अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहला पैराबोला बनता है, ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x' और ये हो गया आपका y'। तो चारों के लिए 4 आप ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे। ये इसके लिए हो जाएगा आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। देखो अगर आप ग्राफ की मदद से पढ़ते हो ना तो इसका बेनिफिट क्या है। जैसे आप 12th अभी 11th पास करके 12th में आ गए, तो मैं तुमसे अभी कहूंगी पैराबोला की फोकस बताओ ना, अभी वो बताओ ना, अभी तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि याद नहीं रहता। टेबल से अगर हम याद करते हैं और ग्राफ से नहीं समझते तो हमारे याद नहीं रहता। तो करें क्या, तो आप उसको प्रॉपर्ली ग्राफ की हेल्प से याद करो, उसका ग्राफ भी याद हो जाएगा। कहीं भी फिगर बनेगी उसकी, कहीं उसका चित्र देखने को मिलेगा, तुरंत कह दोगे पैराबोला है। अब अभी आपने सर्कल पढ़ा तो सर्कल में आप एकदम कोई कहीं भी अगर इस पढ़े हुए में से आएगा तुरंत कह दोगे तो सर्कल बनेगा। कैसे पता चला, आपने उसे ग्राफ की भी और इक्वेशन दोनों की मदद से समझा। तो सिमिलरली इसको आप ग्राफ की मदद से सीखें। जैसे ये पैराबोला है y² = 4ax, तो ये पहला पैराबोला बनता है ऐसे, ठीक। जब माइनस आता है तो ये पैराबोला बनता है ऐसे। बहुत इजी, आपको आराम से चारों याद हो जाएंगे और इजी भी लगेगा, समझ में भी आएगा। इसकी शेप बनती है बिल्कुल ऐसे, और इसकी शेप बनती है बेटा ऐसे। ये टच कर रहा है ओरिजिन को, ठीक। देखो यहां पर क्या x एक्सिस y एक्सिस जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, एक्चुअली इस पॉइंट को पैराबोला का बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स शीर्ष हो गया इसका। अगर यानी कि आपसे पैराबोला का शीर्ष पूछे इस फॉर्म का, तो आप क्या कह दोगे 0,0। लेकिन फिर इसका शीर्ष तो ये होना चाहिए। तो देखो एक का, इसका भी शीर्ष क्या हो जाएगा 0, जहां पर ये रखी होती है ना पैराबोला की शेप, उसी पॉइंट को इसका वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स यानी कि 4 पैराबोला हैं, चारों का वर्टेक्स क्या होगा 0,0 ही होगा। तो यानी कि आपने चारों के क्या याद कर लिया, वर्टेक्स। समझ में आ गया। बात करते हैं फोकस की।
क्या, इसको एस कहते हैं फोकस, हिंदी में इसको बोलते हैं नाभि। क्या बोलते हैं, नाभि, फोकस या नाभि क्या होती है। तो देखो बहुत ध्यान से, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये इसमें जो ए नजर आ रहा है आपको, ये वाला ए, ये जो ए है, ये वाली डिस्टेंस होती है इसकी, यानी कि एक्स एक्स पर जब हम यहां तक चलते हैं ए डिस्टेंस तक, और ये यहां पर जो पॉइंट मिलता है हमें वो मिलेगा a,0। ठीक हो गया। सिमिलरली ये फोकस यानी कि इस वाले पैराबोला की फोकस क्या है, a,0। अब इस वाले की क्या होनी चाहिए भाई, यहां से इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे ए डिस्टेंस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के ओरिजिन से अपोजिट साइड में चल रहे हैं एक्स एक्स पे, तो ये हो जाएगी हमारी -a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इधर की वैल्यू प्लस होती है और इधर की, तो याद करने की जरूरत नहीं, अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि उधर एक्स एक्सिस से भाई ओरिजिन से उधर जा रहे हैं हम पॉजिटिव साइड में, तो प्लस है तो इधर तो माइनस ही होनी, फॉर्मूला वही है। अच्छा अब आप ये बताइए मुझे कि बताइए अगर मैं इस पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, बहुत बढ़िया, 0, चूंकि वाई एक्सिस पे एक्स तो होता है 0, एक्स क्या हो जाता है 0, और वाई की जगह वाई जितनी डिस्टेंस ऊपर चले वो हो गया 0, a। तो इसकी डिस्टेंस बताओ, ये इसकी फोकस क्या होनी चाहिए, इसको हम s लिख देते हैं, ये क्या होनी चाहिए 0, -a। समझ रहे आप। तो उसके बाद आपकी फोकस हो गई, फोकस के बाद आती है नियता। क्या, नियता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जितनी आगे, बहुत ध्यान से समझना, जितनी आगे आपकी फोकस है उतनी ही पीछे नियता होती है। मान लीजिए ए डिस्टेंस आगे पे क्या है, फोकस, तो नियता क्या होगी, ए डिस्टेंस पीछे, यानी कि ए उधर है तो ए, यानी कि यहां पर जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये ए डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट हो गया मेरा -a,0। भाई यहां से ये a,0 प्लस है तो वापिस आऊंगा तो -a, तो इस लाइन का नाम होता है x = -a, यहां से एक पता चला। ये किसका इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं हम, नियता, नियता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी नियता क्या होनी चाहिए बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता ये हो जाएगी x = a। इसकी नियता क्या होनी चाहिए, y = -a। तो इसकी नियता क्या होनी चाहिए, y = +a। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से आप पैराबोला को, मुझे लगता है पैराबोला की 4 शेप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पैराबोला कैसे होते हैं। इक्वेशन देख के आप उनके फिगर को याद कर सकते हैं, समझ रहे आप, और फॉर्मूले तो आप इसकी मदद से ही समझ में आ गया आप लोगों की। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। एक चीज और ध्यान रखना, पैराबोला के लिए होती है उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, क्या उत्केंद्रता, उसकी वैल्यू पैराबोला के लिए 1 होती है, चारों के लिए ये फिक्स है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि पैराबोला यानी कि परवलय के लिए उत्केंद्रता ई का मान कितना होता है, कितनी होती है, ई की वैल्यू क्या होती है 1। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे, ठीक है। इसको बंद कर दें। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन है y² = 16x 16x। तो इस क्वेश्चन का हमें निकालना है शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, नाभि, फोकस, नियता, उत्केंद्रता और नाभिलंब। ये हमें इस क्वेश्चन के ऊपर लगभग 5 यानी कि 5 चीजें हमेशा पेपर में एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ये वाली जो फॉर्म है y² = 16x, इसकी कंपेयर यानी कि इसकी हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर इसी फॉर्म से करेंगे, y² = 4ax, इसकी कंपेयर इसी फॉर्म से करनी है। तो यहां पर हमने देखा कि 4a की जगह हमें दिखाई दे रहे हैं, 4a के स्थान पर यहाँ क्या लिखा हुआ है 16 यानी कि 16 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16/4।
और ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन हैं, मान लीजिए यहाँ पर होता वाई स्क्वायर इक्वल टू -16 है, तो आप यहाँ पे क्या करते, इसकी वैल्यू को माइनस में ही रखते, कंपेयर करते तो माइनस में ही कंपेयर करते, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल प्लस में है तो प्लस उसी फॉर्म से कंपेयर करनी है जिस टाइप से पैराबोला दिया हुआ होगा। और सबसे पहले आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इस फॉर्म का आप बना लीजिए ग्राफ, जिससे कि और उस ग्राफ के अंदर फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले कोई भी पैराबोला है उसका जो शीर्ष है, इस फॉर्म का जो शीर्ष है यानी कि वर्टेक्स है, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, ये वाली फॉर्म है, ये वाली, इसका शीर्ष होता है 0,0, यानी कि इसका शीर्ष वर्टेक्स जो होगा आपका वो 0,0 होगा, यानी कि आपका एक आंसर आ गया। देखिए आपका शीर्ष निकल गया 0,0। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है नाभि, इसको बोलते क्या हम, नाभि यानी कि फोकस, ये है हमारी 1,0। तो ए की वैल्यू वहां से रखिए, वहां पर ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4,0 यानी कि हमारी नाभि निकल गई 4,0। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं नियता। मैंने बताया था नियता क्या होता है, अभी ग्राफ जब पढ़ा रहे थे, तो जितना वर्टेक्स से शीर्ष से नाभि की डिस्टेंस होती है उतनी ही पीछे नियता होती है। दैट मीन्स इस लाइन का नाम है नियता, और ये इस वाले ग्राफ के लिए थी x = -a, और a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू 4, यानी कि नियता का जो इक्वेशन आ गया आपका वो x + 4 = क्या आ गया 0। तो आपकी नियता का जो आंसर आया वो आया x + 4 = 0। उसके अंदर था e, देखो e की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, पैराबोला के लिए e की वैल्यू परवलय के लिए 1 होती है, ये आप हमेशा याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि नाभिलंब बताओ। नाभिलंब क्या होता है, अभी हमने बताया था नाभिलंब, नाभि के ऊपर जो हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन का नाम होता है नाभिलंब, नाभिलंब। और इसकी जो लंबाई होती है नाभिलंब की वो होती है 4a। दैट मीन्स नाभिलंब हम फाइंड करेंगे 4a। a की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी 4, यानी कि इसका नाभिलंब कितना हो जाएगा 16। तो ऐसे करके आप किसी भी पैराबोला के क्वेश्चन को इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हो, और इनकी प्रैक्टिस आप करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।